पहला सवाल है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो यह कराया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 15 अप्रैल 1556 को हुआ था, यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हुमायूं के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। तथा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन तथा बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यह विख्यात थे अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे अकबर के शासनकाल से। और मुबाय्यान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यह लिखी है तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो यह था फरगाना का। और अकबर का राज्याभिषेक जो है ये कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कलानौर में। कहाँ हुआ था? कलानौर में। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो यह कि नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। तथा किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को, तथा इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो यह लगाया था औरंगजेब ने, तथा इसे समाप्त किया था अकबर ने। उसके बाद में औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद हुसैन को। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो यह किया था पुरंदर की संधि के द्वारा। तथा निम्न में से कौन मुगल बादशाह जो है पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? तो यह रहा था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सरकार के नाम से। तथा किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जो है यह जिम्मेदार था? तो यह औरंगजेब जो है जिम्मेदार था गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई जहांगीर के शासनकाल में। तथा निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो यह लिखी है अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो वह है उसकी प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा जो है यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। तथा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो यह नहीं की थी कन्नौज पर। तथा अगला क्वेश्चन है कि किसने ऐसे बगीचे बनवाए थे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो यह की थी बाबर ने। निम्न में से कौन सी आत्मकथा है? तो जो तुजुक-ए बाबरी है ये बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है हुमायूंनामा, क्योंकि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाकी शाहजहांनामा की रचना जो है यह मोहम्मद सलेह ने की थी। तथा तुजुक-ए जहांगीरी की रचना जहांगीर तथा तुजुक-ए बाबरी की रचना बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था महेश दास को। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में।
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? किस मुगल शासक ने जो है 2 बार शासन किया है? तो यह किया है हुमायूं ने। और भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो यह लिखी है जहांगीर ने। किसने लिखी है? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है कि मकबरा द्वितीय, कौन सा मकबरा जो है जिसे कि द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है? तो यह दी जाती है रबिया उद दौनी का मकबरा या बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो यह डाली थी लोधी वंश के शासक को परास्त करके। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तथा बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति जो है ये सर्वप्रथम किसके विरुद्ध प्रयोग किया था? तो यह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रज्जबनामा के नाम से। और ये सवाल है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है यह किस नाम से किया गया था? तो यह किया गया था रज्जबनामा के नाम से। तथा किस मुग़ल बादशाह ने जो है सैयद भाइयों को गिराया था? तो यह गिराया था मोहम्मद शाह ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वह थे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति में लड़े थे। तथा अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वह था टोडरमल जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसे कि पूजा गृह कहा जाता है का नाम क्या था? तो वह था इबादत खाना। और किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वह हुआ था औरंगजेब का। तथा 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो यह पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह कहाँ है? तो यह है सासाराम बिहार में। तथा शेर शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो करवाया है आगरा शहर में। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह है मुआयिन। अगला क्वेश्चन है निम्न दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहाँ ने। तथा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे? तो यह रहे थे औरंगजेब के शासनकाल में। तथा अनवार ये सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह है पंचतंत्र का। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो यह लिखा है गुलबदन बेगम ने। तथा मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो यह था अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो यह थी फारसी। तथा किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव डाली? यह डाली थी पानीपत के प्रथम युद्ध ने। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह किया था शाहजहाँ ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था शाहजहाँ ने। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो यह था उनकी सैन्य कुशलता।
जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह थी शेरशाह सूरी की उपज थी। और किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यह कहा जाता था औरंगज़ेब को।